इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं लिख करके गारंटी देता हूं कि बस ये सारे चीज आपको ट्रिक से ऐसा मैं याद करवा दूंगा कि एग्जाम तो छोड़िए, लाइफ टाइम जिंदगी भर याद रहेगा। तो हाँ, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। 3-4 दिन का मेहनत लगा है इस वीडियो को सिर्फ बनाने में। तो बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग फाइनली देखने वाले हैं क्या क्या, जो आपका बिहार बोर्ड है उसका क्लास 12 के हिंदी जो बुक है उनके जन्म और मृत्यु लेखक का याद करने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सारा झंझट आपका दूर होने वाला है। और हाँ, इससे पहले आप अगर ट्रिक का कोई दूसरा वीडियो देखे हैं तो उसको भूल जाइए, क्योंकि यह सब वीडियो का दादाजी होने वाला है। सब ट्रिक का बिल्कुल दादाजी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इतना ही बनाने में। तो आइए, ट्रिक बहुत ही शानदार है, क्या है देखते हैं। पहला जो चैप्टर है उनके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इनकी जन्म और इनकी मृत्यु तिथि। तो बाल के चाल जून से 20 जुलाई तक, बाल के चाल जून से 20 जुलाई तक। यहाँ पे स्पेस है क्योंकि यहाँ पर लाइट आ गई है, एक्सपोजर हो गया है, तो यहाँ पे स्पेस है, कुछ नहीं है। तो बाल के चाल जून से 20 जुलाई तक। बाल के चाल, बाल से आपको बाल कृष्ण भट्ट जी याद रखना है। चाल, चाल से आपको 44 और 14 याद रखना है, ठीक है। तो बाल के चाल जून से 20 जुलाई तक। जून में इनकी मृत्यु, इनकी जन्म हुई थी और जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई। तो बाल के चाल जून से 20 जुलाई तक। यहां पर आप देखिए कैसे याद होता है। शुरुआती में आपको लगेगा यह चीजें हार्ड, लेकिन इस वीडियो को लास्ट होते होते बहुत ही आसानी से और बहुत ही हंसते खेलते आपको सारा चीज याद हम करवा देंगे। तो आपका काम है सिर्फ इस वीडियो में बने रहना, बाकी आप मेरे पर छोड़ दीजिए। तो इनका डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ और डीओडी यानी डेट ऑफ डेथ, तो जन्म तिथि और मृत्यु तिथि, ये चीज आपका क्लियर है ना। तो आइए देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी लेखक हो गए, इनका जन्म तिथि और मृत्यु तिथि याद करने का यह ट्रिक है। बाल के चाल जून से 20 जुलाई तक। तो बाल से आपको बाल कृष्ण भट्ट जी याद रखना है। चाल से आपको 44 और 14 याद हो जाएगा, और जून से 20 जुलाई तक। तो जून में इनकी जन्म हुई थी और जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई। तो यह लाइन आपको याद रखना है। आप एक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और यह लाइन आप नोट कर लीजिए मेरे साथ। और इस सब का पीडीएफ लिखा हुआ हाथ से हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। पहले से बहुत स्टूडेंट ज्वाइन हैं और लाभ उठा रहे हैं फ्री नोट्स का, क्योंकि हम फ्री में सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। तो आइए देखते हैं। तो 23 और जो यहाँ 20 है, 23 और 20, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्टली आपका साल पूछा जाता है एग्जाम में। आप 10 साल पहले का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, साल चेंज रहता है सब ऑप्शन में। तो साल आपको याद हो गया तो समझिए सारा कुछ याद हो गया और आपका सही सही टिक लग जाएगा। तो टेंशन लेने का कोई जरूरी नहीं है। और हाँ, यह याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ जन्म तिथि और मृत्यु तिथि से। तो यह चीज आप पहले ही जान लीजिए। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो 10 नंबर आपका जाने वाला है, 10 नंबर से आप हाथ धो लेंगे। तो यह चीज आपको याद रखना है। तो 23 जून 1844 में इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु फाइनली 20 जुलाई 1914 में हो गया था। तो बाल के चाल, बाल से बाल कृष्ण भट्ट जी, चाल से 44, चाल से 44 और 14 आपको याद रखना है। जून से 20 जुलाई तक। जून में इनकी जन्म हुई थी और जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई। होपफुली आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर देखिए 1800 और 1900 है। तो 1800 में इनका जन्म हुआ था, तो सीधी सी बात है कि कुछ साल जिएंगे ना, तो 19 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो साल हम आपको दो में क्लियर करवा देंगे, बाकी सबका 1900 ही है। तो 1900 हम नहीं बोलेंगे, आप अपने से कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1844 में इनकी जन्म हो गई थी, 1800 में जन्म लिए थे।
तो कुछ साल जिएंगे, तो 19 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, फिर दूसरा नंबर चैप्टर, और तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाल के चाल, बाल से बालकृष्ण भट्ट जी आपको याद रखना है, चाल से 44 और आपको 14 याद रखना है। जून में इनकी जन्म हुई थी और बस जुलाई में इनकी मृत्यु हो गई। अगला देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो आपका दूसरा पाठ के लेखक है। इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80। तो चंद्रमा से आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी याद हो जाएंगे, और धरती पर आया तिरासी, तो 1883 में इनका जन्म हो जाएगा। चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, तो चंद्रमा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रमा से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आपको याद हो जाएगा। धरती पर आया, ये आए कितने में? तो 1883 में इनका जन्म हो जाएगा। 1883 में इनका जन्म हो जाएगा। और जब 1800 में जन्म लेंगे तो कुछ साल जिएंगे ना, जैसे ऊपर वाले केस में था। तो 1800 में जन्म लिए हैं तो कुछ साल जिएंगे, तो 1900 में इनका मृत्यु हो गया। मर गया सितारा ऐसा हुआ दोबारा, मर गया, इनकी मृत्यु हो गई। कब? सितारा, सितंबर, सितारा से आपको सितंबर याद रखना है। और ऐसा हुआ दोबारा, दो बार दो, मर गया सितारा ऐसा हुआ दोबारा, मर गया सितारा, सितंबर आपको याद रखना है। ऐसा हुआ दोबारा, दो बार, यह चीज आपको याद रखना है। और 1800 में जन्म हुआ था तो 1900 में मरेंगे, तो आपको साल याद रखना है, ठीक है। तीसरा नंबर जो चैप्टर है, जयप्रकाश नारायण जी लिखे हुए हैं। इनका ट्रिक बहुत ही शानदार है। जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया। जेपी से आपको जयप्रकाश नारायण जी आपको याद रखना है। अकबर, अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है, दोनों में अक्टूबर ही है, तो यह चीज आपके लिए आसान हो गया। जेपी अकबर ने, जेपी से जयप्रकाश नारायण, अकबर, अक्टूबर, दोनों में आपको अक्टूबर याद रखना है। दुष्टों को नाश किया, दुष्टो 1902 में इनकी जन्म हो गई थी। दो में इनकी जन्म हो गई थी, और 1900 आपको याद रखना है। अब सब में 1900 ही है, तो दुष्टो 2 में इनकी जन्म हो गई थी 1902 में। नाश किया, नासी 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और दोनों में अक्टूबर है। यहाँ पे देख लीजिए, जेपी से जयप्रकाश नारायण, अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है, दोनों में अक्टूबर ही है। दुष्टों 1902 में इनकी जन्म हो गई थी। नाश किया, नासी 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया। आपको फाइनली याद हो गया होगा। ट्रिक बहुत ही शानदार है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो मैं आपसे वादा करता हूं इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। कर दीजिए ना लाइक, कर दिए, और चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके फोन पर पहुंचाते रहेंगे एग्जाम तक। तो बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इस तरह का वीडियो छूटना नहीं चाहिए। समय का बहुत बचत होता है, रटने में हम लोग समय गंवा देते हैं, और ऐसे हम आपको ट्रिक से याद करवा करके भेजेंगे। तो होपफुली आप सब्सक्राइब कर लिए होइएगा। आइए देखते हैं जो हमारा चौथा चैप्टर है। चौथा जो चैप्टर है, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं अर्धनारीश्वर को। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हुए हैं। इनका ट्रिक बहुत ही शानदार है। सिया रामचंद्र ने 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। आप रामायण में देखते हैं, श्री राम जी एक तीर चलाते हैं और बहुत सारा तीर बन जाता है। तो 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। सिया रामचंद्र ने 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। 74 लोग मारे गए। सिया रामचंद्र ने, सिया सितंबर आपको याद रखना है, 23 सितंबर, यह डेट आपको शुरुआती वाला
उतना मिलिट्री नहीं है याद रखना। आप कर लिए हैं तो ठीक है, कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेन होता है साल, साल याद करना, क्योंकि चारों ऑप्शन रहता है ना। तो जैसे है यह 1979, 1980, 1981, 1982 ऐसे रहेगा। तो आपको साल मिलिट्री है याद रखना, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर वाला में ट्रिक क्या है, सियाराम चंद्र ने 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। तो सियाराम, सियाराम, राम 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 से आपको रामधारी सिंह दिनकर याद रखना है, राम से आपको रामधारी सिंह दिनकर याद रखना है। सिया, सिया सितंबर, 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 8 बाण चलाए, 8 में इनका जन्म हुआ था 1908 में, और 74 लोग मारे गए, 74 लोग मारे गए, 1974 में मर गए, 1974 में मर गए। सियाराम चंद्र ने 8 बाण चलाए, यानी सिया राम, राम से रामधारी सिंह दिनकर, चंद्र ने 8 बाण चलाए, यानी 1908 में इनका जन्म हो गया था, और 74 लोग मारे गए। तो 74 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 74 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 5वां नंबर जो चैप्टर है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अज्ञेय जी, अज्ञेय जी। 5वां नंबर जो चैप्टर है, अज्ञेय जी लिखे हुए हैं। इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे। आइए देखते हैं। अज्ञेय ने सत्य मार्ग पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, 4 अपील करके 87 में चल बसे। अज्ञेय ने सत्य मार्ग पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया। अज्ञेय से आपको अज्ञेय जी याद रखना है। सत्य मार्ग पर, सत्य मार्ग, 7 मार्च, 7 मार्च, 7 मार्च पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, एक एक 1911। तो अज्ञेय ने सत्य मार्ग पर, सत्य मार्ग 7 मार्च, सत्य मार्ग से आपको 7 मार्च याद रखना है। सत्य मार्ग पर आपको, सत्य मार्ग से आपको 7 मार्च, 7 मार्च याद रखना है। अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, एक 1911। 4 अपील करके 87 में चल बसे। 4 अपील, 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद रखना है। 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद रखना है, और 87 में चल बसे। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, अज्ञेय ने सत्य मार्ग पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया। अज्ञेय से आपको अज्ञेय जी याद हो जाएगा। सत्य मार्ग, सत्य मार्ग से आपको 7 मार्च याद हो जाएगा। अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, एक 1911 याद हो जाएगा। और 4 अपील करके, 4 अपील करके, 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद हो जाएगा। 87 में चल बसे, तो 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं जो 6ठा नंबर आपका चैप्टर है, जिनको लिखे हुए हैं भगत सिंह। इनको बहुत ही मजेदार ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। उम्मीद है आपको सारा कुछ याद हो रहा होगा, और बेहतर तब होगा जब आप नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, जरूरत पड़े तो तीसरी बार भी देख लीजिए, क्योंकि याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6ठा नंबर चैप्टर जो भगत सिंह लिखे हुए हैं, इनको हम लोग कैसे याद करेंगे। भगत सिंह को सत सत नमन। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, अपने देश के लिए लड़े थे, तो उनको हम लोग नमन करेंगे। कैसे नमन करेंगे, तो सत सत नमन करेंगे, सत सत नमन करेंगे। तो भगत सिंह से आपको भगत सिंह याद हो जाएगा। भगत सिंह को सत सत नमन, सत सत नमन। तो सत सत नमन से 1907 में इनका जन्म हो जाएगा। सत सत नमन, सत सत, सात सात सात, यानी 1907 में इनका जन्म हो जाएगा। और मृत्यु वाला ट्रिक देख लेते हैं। उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। तो 23 मार्च और एकता, 23 मार्च और 1931, एकता से आपको 31 याद रखना है। एकता से आपको 31 याद रखना है। तो उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। तो 23 मार्च से आपको 23 मार्च याद रखना है, और एकता से 31, 23 मार्च 1931 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। 7वां नंबर जो चैप्टर है, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, इनका क्या धमाकेदार ट्रिक है आप देखिए। जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए और 7-8 में चले गए।
जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए और 7-8 में चले गए। तो 16 जुलाई एक साथ से आपको एक साथ याद रखना है। 1917 में इनका जन्म हुआ था और 7-8 में चले गए तो 78, 7-8 78, 78 में इनका मृत्यु हो गया। तो यहाँ फाइनली देख लेंगे जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए, एक साथ से आपको एक साथ याद रखना है। यहाँ पे एक साथ है, इससे आपको एक साथ याद रखना है। तो एक साथ आए और 7-8 में चले गए, 7-8 में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार थोड़ा सा आप रुक जाइए, 2 मिनट का आप समय दीजिए, 2 मिनट के लिए मत भागिए, ठीक है। 2 मिनट के आप समय दीजिए, फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कराते हैं तेजी वे में, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप रुकिए। जो पहला चैप्टर है बाल कृष्ण भट्ट जी है, इनका ट्रिक क्या है, बाल के चाल जून से बस जुलाई तक। बाल से आपको बाल कृष्ण भट्ट जी याद रखना है, चाल से आपको 44 याद रखना है और 14 याद रखना है। जून से बस जुलाई तक, जून से बस जुलाई तक। तो 23 जून 1844 में इनका जन्म हो गया और 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, चंद्रमा से आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रखना है याद। धरती पर आए तीर 80, कब आए थे, तीर 80, 83 में इनका जन्म हो जाएगा। मर गया सितारा ऐसा हुआ दोबारा, मर गया सितारा सितंबर ऐसा हुआ दोबारा, दो बार दो। तीसरा जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, जयप्रकाश अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है, दोनों में अक्टूबर है। अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है। ने दुष्टों को नाश किया, दुष्टो 1902 याद रखना है, दुष्टो 1902। नाश किया, नासी 1979 में इनका मृत्यु हो गया था। चौथा चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम चंद्र ने 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। सियाराम चंद्र ने, राम से आपको रामधारी सिंह दिनकर जी याद हो जाएगा। चंद्र ने 8 बाण चलाए, 1908 में इनका जन्म हो गया था। बाण चलाए और 74 लोग मारे गए। कब ये मर गए, तो 74 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1900 आपको याद रखना है। 5वां नंबर जो चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, इसमें आपको सिर्फ अज्ञेय याद रखना है। अज्ञेय जी इनका शॉर्ट नाम है और एग्जाम में भी अज्ञेय ही रहेगा। तो अज्ञेय ने सत मार्ग पर अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, 4 अपील करके 87 में चल बसे। अज्ञेय से आपको अज्ञेय जी याद रखना है। सत्य मार्ग से आपको 7 मार्च याद रखना है। अपने एक एक कदमों को बढ़ाया, एक 1911 में इनका जन्म हो गया था। 4 अपील करके, 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद रखना है। 87 में चल बसे, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह वाला कैसे याद रखेंगे, जो आपका छठा चैप्टर है। भगत सिंह को सत नमन। तो 1907 में इनका 1907 में इनका जन्म हो जाएगा। उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। तो 23 मार्च 1931 एकता में इनकी मृत्यु हो गई थी। 23 मार्च निकालकर 23 मार्च से 23 मार्च हो जाएगा और एकता बढ़ाए 31 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 7वां नंबर जो चैप्टर है जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए और 7-8 में चले गए। जगदीश चंद्र माथुर ने एक साथ आए और 7-8 में चले गए। एक साथ से आपको एक साथ याद रखना है। तो 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हो गया था। एक साथ से आपको एक साथ याद रखना है और 7-8 में चले गए। 7-8 78 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद है आपको ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। 8 से चैप्टर से लेकर
13 चैप्टर तक के राइटर के उसके जन्म को और मृत्यु को ट्रिक से। तो आइए देखते हैं। तो 8 नंबर जो चैप्टर है हमारा, मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं। मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं, सिपाही के माँ के मोहन राकेश जी। तो इनका ट्रिक क्या है पहले ये देखिए। 8 पंछी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया। 8 पंछी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया। यह धमाकेदार ट्रिक है, देखिए आपको कैसे याद होता है। 8 पंछी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। देखिए मजेदार ट्रिक है, आप वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट होते होते यह सारा चीज याद कराना मेरी गारंटी है। भले ही आपको यह वीडियो शुरू में सस्पेंशन लगेगा, लेकिन लास्ट होते होते आपको सब कुछ याद करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप यहाँ गौर कीजिए। 8 पंछी, 8 से आपको 8 याद रखना है। पंछी से आपको 25 याद रखना है। पंछी 25 आपको 25 याद रखना है, ठीक है। तो 19, जहां जहां 19 है उसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि सब में 19 ही है। तो 19 को हम लोग साइड कर देंगे। जहां हम नहीं बोलेंगे वहां आप समझ जाइएगा 19 हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 8 पंछी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया। तो 8 पंछी से आपको 8 25 याद रखना है। 3 बत्तख से आपको 3 72 याद रखना है। बत्तख 72 3 72 याद रखना है आपको। यहाँ पर 3 72 और पूरे साल खाया, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ हो जाएगा 8 पंछी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया। 8 पंछी से आपको 8 25 याद रखना है। पंछी से आपको 25 याद रखना है और बत्तख से आपको 72 याद रखना है। तो 8 पंछी ने 3 बत्तख को पूरे साल खाया। तो 8 से आपको 8 याद रखना है। पंछी से आपको 25 याद रखना है। 3 बत्तख को, तो 3 से आपको 3 याद रखना है और बत्तख से आपको 72 याद रखना है। और पूरे साल खाया, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक खाया। तो ट्रिक बहुत ही मजेदार है। उम्मीद है आपको पहला याद हो गया होगा। और हाँ, हम भी ऐसे ही याद किए थे और हिंदी में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था। आप मेरा मार्कशीट टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सारा कुछ याद करा देंगे। और हाँ, एक चीज आप कर लीजिए, नोटबुक लेकर के और एक पेन लेकर के बैठिए और ये सारा ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। वैसे तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हाँ, नोट इसको कर लीजिएगा जरूर। हम भी नोट करके और आज तक याद है, सारा कुछ याद है। तो हाँ, दूसरा हम लोग देखेंगे, यह आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 8 पंछी से आपको 25 याद रखना है। 8 25 3 बत्तख 72 3 72 आपको याद रखना है। पूरे साल खाया, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दूसरा है नामवर सिंह जी है। दूसरा जो चैप्टर है नामवर सिंह जी है। तो इनका ट्रिक बहुत ही मजेदार है। झूले पर तेरा नाम है 27 28। झूले पर तेरा नाम है 27 28। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो इनका मृत्यु नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो उतना बोझ हम लोग नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। जो दिया है उसको ही पढ़ेंगे। तो सिर्फ DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि दिया हुआ है। तो झूले पर तेरा नाम है 27 28। झूले से आपको जुलाई याद रखना है। यहाँ झूले से आपको जुलाई याद रखना है। पर तेरा नाम है 27 28। नाम से आपको नामवर सिंह याद रखना है। 27 28 इसको पहले कर देंगे, इसको बाद में कर देंगे। तो 28 झूले से आपको जुलाई याद रखना है और 1927 झूले पर तेरा नाम है 27 28। तो झूले से आपको जुलाई याद रखना है, पर तेरा नाम से आपको नामवर सिंह याद रखना है। 27 28 यानी 28 जुलाई 1927 इसको पहले कर देंगे और इसको बाद में कर देंगे। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। जो 10 पाठ के लेखक हैं उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनका ट्रिक बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर ओम का नाम जूठे मुंह 50 बार मत करो।
ओम का नाम जूठे मुंह 50 बार मत करो। तो यहां से देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ओम से आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी याद रखना है का उच्चारण जूठे जूठे, जूठे से आपको जून याद रखना है, जूठे से आपको जून याद रखना है। मुंह 50 बार मत करो यानी 1950, जून 1950, 30 आपको याद रख लीजिएगा। इतना ट्रिक नहीं बन पाएगा, बहुत कोशिश किए हैं तो यह बन पाया है और बहुत सारा मेहनत भी लगा है। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे समय का बचत होता है और रटने वाला बात खत्म हो जाता है। तो सब्सक्राइब के बटन अभी ही दबा दीजिए, बाद में आप भूल जाइएगा। तो इनका भी सिर्फ जन्म दिया गया है, मृत्यु नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया है तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर है ओम से आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी याद रखना है। ओम का उच्चारण जूठे मुंह 50 बार मत करो, नहीं करना चाहिए। तो ओम से आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का उच्चारण जूठे मुंह, जूठे जूठे, जूठे से आपको जून याद रखना है, 50 बार मत करो यानी 1950। 1950 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर जो चैप्टर है मलयज, 11 नंबर जो चैप्टर है मलयज जी है। मलयज के देखिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। माला दो पत्तों की, इनकी छवि पर वीर रस है। माला दो पत्तों की, फूल की नहीं, माला दो पत्तों की, इनकी छवि पर वीर रस है। तो माला से आपको मलयज याद रखना है, दो पत्तों की, दो पत्तों की, दो पत्तों की। तो यहाँ पत्तों से आपको 35 से याद रखना है। पत्तों 35, 35 पत्तों से आपको 35 से याद रखना है। माला दो पत्तों की, माला से आपको मलयज याद रखना है। दो पत्तों की, पत्तों पत्तों 35 से याद रखना है। इनकी छवि पर वीर रस है, इनकी छवि पर 26, छवि से आपको 26 से याद रखना है। पर से आपको पर अप्रैल अप्रैल अप्रैल, पर से आपको अप्रैल याद रखना है। वीर रस वीर रस वीर रस वीर रस 82, 82 वीर रस से आपको 82 याद रखना है। तो माला दो पत्तों की, इनकी छवि पर वीर रस है। पत्तों की, पत्तों 1935 में इनका जन्म हो जाएगा। इनकी छवि पर वीर रस है, इनकी छवि, छवि से आपको 26 से याद रखना है। पर अप्रैल 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 याद रखना है। वीर रस 82, 82 82 82 याद रखना है। तो 26 अप्रैल 1982 का इनका निधन हो गया। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। जो अगला चैप्टर है 12 नंबर, उनको लिखे हुए हैं उदय प्रकाश जी। इसका ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। हम लोग देखते हैं। प्रकाश का उदय हुआ और पूरे साल तक रहा। प्रकाश का उदय हुआ और पूरे साल तक रहा। और एक चीज हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए एक साल में सप्ताह कितना होता है? तो बच्चा बच्चा को मालूम है 52 सप्ताह होता है। तो देखिए इनका कितना गजब का ट्रिक है। प्रकाश का उदय हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, उदय, उदय से आपको उदय प्रकाश जी याद रखना है। प्रकाश का उदय हुआ और पूरे साल तक रहा, पूरे साल तक रहा। इनका भी सिर्फ जन्म दिया गया है तो जन्म ही हम लोग देखेंगे। पूरे साल तक यानी 52 सप्ताह, पूरे साल तक रहा यानी 52 सप्ताह तक रहा। तो प्रकाश का उदय हुआ, पूरे साल तक रहा। तो 1 जनवरी का उदय हुआ प्रकाश का और पूरे साल यानी 52 सप्ताह तक रहा। तो 1952 में इनका जन्म हो गया। 1 जनवरी 1952, 1 जनवरी प्रकाश का उदय हुआ 1 जनवरी को और पूरे साल तक रहा यानी 1952 तक रहा। तो 1952 में इनका जन्म हो गया, 1 जनवरी 1952 में। जो 13 नंबर चैप्टर है हम लोग का, जिनको लिखे हुए हैं जय कृष्ण मूर्ति जी, शिक्षा पाठ है। इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक है 5 से 9 बजे 86 साल का बुढ़ा कृष्ण मंदिर जाता है। 5 से 9 बजे 86 साल का बुढ़ा कृष्ण मंदिर जाता है। तो 5 से 9 बजे, 5 से 9 बजे को 95, हम लोग इसका उल्टा कर देंगे 95, 95 यानी 95, 1995 में इनका जन्म हुआ हो गया था। ये सब चीज आपको याद रखना है। ये सब चीज डेट को ट्रिक से हम लोग जहां पर बन रहा है वहां पर तो हम बना दिए हैं, जहां पर नहीं बन पा रहा है वहां बहुत कोशिश किए हैं कि ये कम से कम बना दे, क्योंकि एग्जाम में मेन मैटर यही करता है। तो देखिए फाइनली 5 से 9 बजे 86 साल का बुढ़ा कृष्ण मंदिर जाता है। तो 5 से 9 बजे यानी
95, 95, 5 से 9 बजे, इसको उल्टा कर देंगे 5 से 9 बजे, इसको 5 से 9 को 95 कर देंगे, 95 कर देंगे 5 से 9 बजे। 86 साल का बूढ़ा कृष्ण मंदिर जाता है, तो 86 यानी 1986 में इनका मृत्यु हो गया, 1986 में इनका मृत्यु हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से अच्छा से रिवाइज करते हैं। बस 2 मिनट आप रुक जाइए वीडियो में, 2 मिनट कहीं नहीं भागना है, 2 मिनट रुकिए, हम सारा कुछ रिवाइज करवा देते हैं एक बार फिर से। 8 नंबर जो चैप्टर है मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं, इसका ट्रिक है 8 पंछी ने 3 बतख को पूरे साल खाया। 8 पंछी, पंछी से आपको 25 से याद रखना है, 8 पंछी यानी 8 1925 में इनका जन्म हो गया था, 3 बतख को 3 1972 में इनका मृत्यु हो गया था, पूरे साल खाया यानी जनवरी से दिसंबर तक खाया। तो फाइनली 8 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ और 3 दिसंबर 1972 में इनकी मृत्यु हो गई। और यहां पर देख लीजिए 9वां नंबर जो चैप्टर है नामवर सिंह जी है, झूले पर तेरा नाम है 27 28। झूले से आपको जुलाई याद रखना है, 27 28 जस्ट इसको उल्टा पलटेंगे तो 28 जुलाई, झूले से आपको जुलाई याद रखना है, 27 28 तो 28 जुलाई 1927 का इनका जन्म हुआ था। 10वां नंबर जो चैप्टर है ओम का उच्चारण जूठे मुंह 50 बार मत करो। ओम से आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी याद रखना है, जूठे 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 से आपको जून याद रखना है, मुंह 50 बार मत करो। तो 1950 में इनका जन्म हो गया, जून 1950 में, मृत्यु नहीं दिया गया है। 11 नंबर जो चैप्टर है मलयज जी है, मलयज, माला 2 पत्तों की, इनके छवि पर वीर रस है। पत्तों पत्तों मलयज, माला से आपको मलयज जी याद रखना है, पत्तों पत्तों 35 35 से याद रखना है, इनके छवि पर वीर रस है, छवि से आपको 26 से याद रखना है, पर से आपको अप्रैल याद रखना है, वीर रस 82 82 1982 में इनका जन्म हो गया, इनकी डेथ हो गई सॉरी, तो 26 अप्रैल 1982 में इनकी डेथ हो गई। अगला जो चैप्टर है उदय प्रकाश जी है, 12 नंबर जो चैप्टर है उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं। प्रकाश का उदय हुआ और पूरे साल तक रहा। प्रकाश का उदय, उदय से आपको उदय प्रकाश जी याद रखना है, और उदय हुआ पूरे साल यानी 52 सप्ताह तक रहा। तो इनका जन्म 1 जनवरी को प्रकाश का उदय हुआ और पूरे साल तक यानी 52 सप्ताह तक रहा। तो 1 जनवरी 1952 में इनका जन्म हो गया था, मृत्यु नहीं दिया गया है। 13 नंबर जो चैप्टर है जय कृष्ण मूर्ति जी, लास्ट चैप्टर है हम लोग का। 5 से 9 बजे 86 साल का बूढ़ा कृष्ण मंदिर जाता है। तो 5 से 9 बजे इसको जस्ट पलटेंगे तो 95 1995 में इनका जन्म हो गया। 86 साल का बूढ़ा कृष्ण मंदिर जाता है, कृष्ण मंदिर, जय कृष्ण मूर्ति, मूर्ति जय कृष्ण मूर्ति जी आपको याद रखना है। और कितने साल का बूढ़ा है? 86 साल का। तो 1986 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, और इंस्टाग्राम पर वन एजुकेशन ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर जाकर आप जरूर फॉलो कर लीजिए।